के हैं। तो बेज रूफ कम्युनिटी के इस साप्ताहिक बैठक में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का। कुमुद जी हैं हमारी बहुत शुरुआत से जुड़ी हुई इस कम्युनिटी की मेंबर। गौतम भाई हैं, राहुल जी जुड़े हुए हैं, बाकी हमारे साथी को फाउंडर हैं पूनम जी, विंध्यवासिनी जी। तो एक्चुअली जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग टॉपिक अलग अलग वीक में बात करते हैं, तो आज भी एक्चुअली हार्वेस्टिंग का टॉपिक है। सुनने में ये बड़ा साधारण सा टॉपिक लगता है कि बस भाई गार्डन में गए और तोड़ लिए, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। खासकर जो लोग नई गार्डनिंग करते हैं वो तब फलों को तोड़ते हैं या तब उन चीजों को तोड़ते हैं, सब्जियों को, जब वो खराब हो जाती है। तो इन्हीं से रिलेटेड कब तोड़ा जाए, क्यों तोड़ा जाए, किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए। और हार्वेस्टिंग एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है गार्डनिंग का। तो मैं चाहूंगा कि इस पे विंध्यवासिनी जी अभी कुछ कुछ हार्वेस्टिंग करके लाई हैं, तो इस चीज की शुरुआत करें। क्या एक्सपीरियंस है, क्या इनपुट है, तो एक ग्राउंड बने, फिर आगे की तरफ चलते हैं। विंध्यवासिनी जी, राहुल जी, आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। थोड़ा एक इंटरेक्टिव चर्चा लगती है धीरे धीरे। ये बस एक माध्यम है कि हम लोग बैठे, कम से कम गार्डनिंग पे एक प्रोफेशनली बातचीत हो। और इससे पहले कि विंध्यवासिनी जी अपनी बात शुरू करें, एक दो लाइन ऐड करें कि जीवन के जो वास्तविक उपयोगी पार्ट है जो हम लोग रोज करते हैं, चाहे गार्डनिंग हो गया, चाहे पेरेंटिंग हो गया, चाहे सोशल मैनेजमेंट हो गया, इन पे कहीं कोई कोर्सेज नहीं है, कहीं कोई बातचीत नहीं होती है। मैथ साइंस पे फलाना डिवाका पे बहुत बातें होती हैं, लेकिन रियल उसका यूटिलाइजेशन आपको कुछ खास नहीं दिखेगा। कॉस थीटा साइन थीटा उसका जीवन में आपको कहीं डायरेक्ट उपयोग दिख जाए तो फिर ठीक है, ब्रेन शार्प होता है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन जीवन में जो रोज काम करना है हमें, गार्डनिंग, पेरेंटिंग, सोशल मैनेजमेंट, दोस्ती, दोस्ती पे कोई चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। वो शोले पिक्चर मिलेगी एक, और एक दो और मिलेगी जय वीरू की, और एक कृष्ण सुदामा की दोस्ती के नाम पे एक दो लाइनें कह दी जाती हैं। लेकिन कैसे दोस्ती की जाए, थोड़ा सा अलग हट गया लेकिन इसी प्रकार से गार्डनिंग की कैसे जाए, इस पे कुछ आपको टॉक नहीं मिलेगी, कुछ चर्चा नहीं मिलेगी, और इसकी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक मंच जो है इस बारे में सार्थक भूमिका निभाएगा। और आज चूंकि विषय पे आते हैं, और हार्वेस्टिंग के विषय पे, मैं बिंदवासिनी जी को, नहीं तो फिर पता चला कि टाइम में ही खा गया सारा। प्लीज मैडम। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल। हाँ। क्लियर। तो इस मीटिंग में आने से पहले मैं भी गार्डन में ही थी और सोचा था 15-20 मिनट में पानी वानी डाल के थोड़े बहुत सब्जियों को हार्वेस्ट करके जल्दी जल्दी नीचे आ जाऊंगी। लेकिन संडे है और बच्चे भी चले गए थे साथ में। तो वो 20 मिनट के बजाय हम 1.5 घंटे से गार्डन में ही फंसे रहे और लास्ट में फिर जबरदस्ती लेके आना पड़ा कि चलो चलो चलो। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे बेनिफिट लगता है किचन गार्डन का कि बच्चे भी अच्छा इन्वॉल्व होते हैं 1-1.5 घंटे मोबाइल से दूर और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ना बल्कि खेलते हैं। भिंडी की सारी हार्वेस्टिंग बच्चों ने किया, चूंकि बीन्स ऊपर लगी है हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे, तो बीन्स के अलावा जो भी अभी पत्तेदार सब्जियों की हार्वेस्टिंग छूट गई है। और जो अभी मिथिलेश जी बता रहे थे कि अ, अक्सर हम हार्वेस्टिंग तब करते हैं जब सब्जियां खराब हो, वो पत्ते सच में पालक के खराब होने के कंडीशन पे आ रहे हैं और 4-5 दिन से हार्वेस्टिंग टलते जा रही है, टलते जा रही है। आज सोचे थे कर पाएंगे, लेकिन आज भी लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थोड़ी टाइम की कमी हो जा रही है। तो ये ऐसे करके आती हैं चीजें। हम तोड़ना चाहते हैं, हार्वेस्ट करना चाहते हैं, बट वो टाइम फ्रेम बैठता नहीं है और चीजें निकल जाती हैं तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक उसके लिए भी समय निकालें और जब इतनी मेहनत करके सब्जियां लगाए हैं तो टाइमली उनको हार्वेस्ट भी कर लिया जाए। बाकी सारी चीजें हैं, भिंडी हैं। भिंडी का क्या है, सुबह देख के गए थे तो 4-5 भिंडी तो अक्सर सुबह शाम में आपको निकल ही आती है। सुबह हार्वेस्टिंग के बाद भी शाम को गार्डन में जाते हैं तो दो दो तीन ऐसा लगता है कि कहाँ से छूट गई थी। तो ले आते रहते हैं और एक एक दिन 24 घंटे या अगले दिन तक उनको स्टोर करके रखते हैं और फिर सारी मिक्स करके बना लेते हैं। वैसे ही बीन्स का भी कुछ कुछ है, बीन्स देख कर गए रहते हैं और नेक्स्ट डे फिर 2-4 बीन्स निकल आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे कम रहते हैं तो फुलफिल नहीं हो पाता है एक बार की हार्वेस्टिंग में, बट उसको थोड़ा वेट करना पड़ता है और 1 बार 2 बार 3 बार की हार्वेस्टिंग में वो बनाने लायक हो जाती है। तो हार्वेस्टिंग के पर्पज से भी गार्डनिंग करनी चाहिए और एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे फैमिली के लिए कितने प्लांट्स रिक्वायर्ड हैं। कई बार 1-2 प्लांट लगा लेते हैं टमाटर का, उनमें इतना नहीं निकल पाता है प्रोडक्शन कि उनको हम हार्वेस्ट करके यूज कर लें। तो इस हालत में क्या होता है कि हम बस उनको देखते ही रहते हैं कि 4-5 तो टमाटर हैं, इनको क्या ही खाएं।
तो इतनी प्लांट की रिक्वायरमेंट आपको समझनी चाहिए। 10-12 अगर टमाटर के प्लांट है और सब में 4-4 5-5 एक साथ लगे पड़े हैं, तो हम इजीली 1-2 हार्वेस्ट करते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। प्लांट की संख्या आपको समझनी होगी अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वैसे ही मिर्च भी है। पिछली बार भी हमने 3-4 मिर्च के ही प्लांट से खूब सारी हार्वेस्टिंग आई, बाकी में कुछ कुछ बीमारियां लग गई, कोई सूख गया। तो हमें इस बार रियलाइज हुआ, और अभी के टाइम में विंटर वाले में कम से कम 10-12 मिर्च के प्लांट हमारे फ्रूटिंग दे रहे हैं। तो वो हम अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी लगता था कि तोड़ ही लेंगे क्या, सारा कुछ तो दिखेगा ही नहीं प्लांट पे। तो ऐसे कर करके छूट जाता था। तो इस बार बेधड़क हम रोज ही मिर्च तोड़ के ले आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये 12-15 जो प्लांट लगे हुए हैं, पूरी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करते रहेंगे। तो प्लांट की संख्या मस्ट है। बाकी आप लोग आगे और जानकारी शेयर कीजिए, और सब सीखते जाएंगे, करते जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़ा पॉइंट वाइज बताया। देखिए, 3-4 कैटेगरीज हैं जो मैं उसको सीक्वेंस में मैं करना चाहूंगा। जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनकी हार्वेस्टिंग में बड़ी सावधानी की जरूरत है। जैसे पालक की बात की विद्वासिनी जी ने, उसके अलावा जो है लहसुन का पत्ता हो गया, स्प्रिंग ऑनियन हो गया। लीफी वेजिटेबल्स में लेट ना करें आप, बल्कि थोड़ा जल्दी तोड़ लें। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ज्यादा चीजें हो रही हैं तो उसको स्टोर करने की बजाय या कल करने की बजाय उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई आस पड़ोस है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि वो ऐसे भी खराब हो जाएगा, वो आपका मन उतर जाएगा। पालक ज्यादा उग गई है तो आप क्या ही कीजिएगा। हालांकि ये बड़ा ये कांटेदार अनुभव होता है कि यार कैसे, मतलब आदत नहीं होती है, हिचक होती है, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। उसके अलावा कुछ कुछ एक दो और प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी तरफ ध्यान दिलाया गया कि कम सब्जियां निकलती हैं। जैसे अगर 5 ही भिंडी निकली सुबह, अभी छोटी छोटी है, और ज्यादा अब शाम को और 5 निकलेगी, तो थोड़ा उसको स्टोरेज का ये है कि चलो ठीक है, फ्रिज में तोड़ के रख लीजिए। क्योंकि अगर पौधे पे रहेगा तो उसके दो नुकसान है कि नए फ्रूट्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, और क्या है कि वो भी फ्रूट आपका खराब हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से सभी में है। कल एक आर्टिकल लिखा है, मैं पूनम सिंह जी के पास आऊंगा। आज मैं थोड़ा सा को फाउंडर्स को कर रहा हूँ, क्योंकि कल इसी पे उन्होंने हार्वेस्टिंग पे आर्टिकल भी लिखा है। तो उनका क्या एक्सपीरियंस कहता है वो अपना एड ऑन करें। फिर बाकी चलते हैं गौतम जी के पास, कुमुद जी के पास, प्लीज। ओके ओके। पूनम जी। थैंक यू मिथिलेश, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हार्वेस्टिंग का अनुभव मेरे घर में एक अमरूद का बहुत बड़ा पेड़ था। तो मैं जब भी अपने फ्रेंड्स को ले जाके खिलाती थी, तो खाने के साथ ही उन लोग का मतलब ऑलमोस्ट 80% लोगों का देखी कि काश वो पेड़ से तोड़ के अमरूद खाते ना तो बड़ा मजा आता है। और कई बार मेरी सहेलियां मेरे घर अमरूद तोड़ने के नाम से आती थी कि अरे तुम्हारे घर जाएंगे ना, पेड़ से तोड़ के खाएंगे। तो वो जो लालसा लोगों के मन में रहती है ना, वहां से ये चीजें मेरे दिमाग में क्लिक करी कि बताओ, जिसको हार्वेस्ट करने नहीं मिलता है वो कितनी बड़ी टीस है उनके लिए, कि काश वो अनुभव हम कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत दुर्लभ चीज है। मतलब ये सबको नहीं मिल सकती है खुशी। जो जिनके घर में जिनको मिल रहा है उनकी बड़ी खुशनसीबी है। दूसरा, मैं गार्डनिंग करती हूँ, पर मेरे हस्बैंड को ज्यादा शौक नहीं था। पानी डाल देने को लोग जनरली मतलब गार्डनिंग समझ लेते हैं, तो वो कभी कभार पानी डाल देंगे, भर के डाल देंगे, या ऐसा कुछ रहता था। बट कुछ भी मैं बोऊं तो वो तोड़ के फट से ला देते हैं। मुझे पता भी नहीं चलेगा कब धनिया टूट जाएगी, मिर्ची टूट जाएगी। तो मैंने नोटिस किया कि ये मेरा काम कितना हल्का कर देते हैं। तो मैं उगाने का बाकी सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरे को हार्वेस्टिंग का काम नहीं करना पड़ता है। और फिर धीरे धीरे उनका भी अब इस तरफ रुझान आने लगा है कि मतलब पानी डालने के अलावा कभी कभी निराई गुड़ाई में भी, और धीरे धीरे कभी सोइंग में भी हेल्प कर देते हैं। तो एक तो अगर कोई हार्वेस्टिंग करता है तो उससे आपका काम हल्का हो जाता है, क्योंकि आप सभी ने अनुभव किया होगा कि हार्वेस्टिंग भी एक बहुत मेजर पार्ट है गार्डनिंग का। अगर हम और मतलब दूसरे काम में तो कोई मजे नहीं लेगा, लेकिन हार्वेस्टिंग के लिए एक बार में खुशी खुशी तैयार हो जाता है। तो अगर किसी को बिल्कुल भी शौक नहीं, तो ये काम दूसरे से करवा लेते हैं तो हमारा काम बहुत हल्का हो जाता है। मेरा पर्सनल अनुभव है कि मेरा काम तो बहुत हल्का हो जाता है। मैं बेफिक्र रहती हूँ। भिंडी लगी है, चाहे बैगन लगा है, चाहे मिर्ची लगी है। और धनिया के तो बेहद शौकीन है वो। तो मेरे गार्डन में धनिया पत्ती दिखता ही नहीं है, मैं कभी नहीं देखी हूँ। और मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो कई बार मुझे लगता है कि मैं सोचे रहती हूँ कि गार्डनिंग में हार्वेस्टिंग का वीडियो बनाऊंगी,
लेकिन वो बड़े मुश्किल से होता है, उसके पहले ही वो तोड़ ले आते हैं। कब तोड़ ले आते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। बट बहुत खुशी होती है कि ये काम वो बिना प्रेशर के करते हैं, खुशी खुशी। दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि मेरी मदर इन लॉ जो अभी अनेबल है वो चल फिर पाने में, बट मैं देखती हूँ कि वो मैं पानी डाल रही हूँ या और कुछ कर रही हूँ तो उनको बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती है। लेकिन अगर कभी कोई फ्रूट तोड़ के ले आते हैं तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो देखती हैं, छूती हैं। बाजार से सब्जी आती है तो उतना नोटिस नहीं करती हैं, बट घर से अगर कोई चीज तोड़ के लेके आ रहे हैं तो एक अलग ही शाइन रहता है उनका, अंदर का कुछ ना कुछ फील करती हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये गार्डनिंग में ना हार्वेस्टिंग का रोल मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा, और बोलेंगे कि बहुत अमूल्य है। मेरा पर्सनल ये अनुभव रहा है कि इसको जो लोग नहीं कर पाते हैं उनसे समझेंगे कि उनको कितनी टीस रहती है कि काश हम सब्जियां तोड़ पाते। तो अगर आप फूल पत्तियों की गार्डनिंग करते हैं तो बस गार्डनिंग करते हैं, लेकिन उसमें आप हार्वेस्टिंग का सुख नहीं ले सकते। उसके लिए तो आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह का गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं। तो ये मेरा हार्वेस्टिंग का अनुभव है कि थोड़ा सा ये चीजें भी करें जिससे कि हार्वेस्टिंग का वो सुखद अनुभव ले सकें। थैंक यू। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही। इमोशंस को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसको फील करना है। और गार्डनिंग सच में एक फीलिंग है। या कोई भी जो दुनिया में एक रोटी कपड़ा मकान की बेसिक जरूरतों से, गौतम जी, अगर आगे बात की जाए तो सब कुछ फीलिंग ही तो है, इमोशन ही है। हमें महसूस होता है कि अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ खास काम कर रहे हैं। तो सच्चाई है कि गार्डनिंग से अगर थोड़ी भी चीजें आए, एक भी अगर कोई पौधा लगा देता है, तो ये थोड़ी लिविंग थिंग्स है। और बच्चों में सेंसिटिविटी का, साइकोलॉजी में अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, बच्चे इनसेंसिटिव बनते जा रहे हैं आज के समय में। अब इस मोबाइल के साथ अगर वो रहेंगे तो क्या ही करेंगे, उनका इंसेंसिटिव बनना तय है। लेकिन पौधों के साथ उनका एक रिश्ता हो जाता है कि अच्छा पौधा उग रहा है, सूख रहा है, अच्छा इसमें फूल लग रहा है, इसमें फल लग रहा है। तो ये जब रेगुलर का प्रोसेस होता है तो वो बच्चा इनसेंसिटिव बनने के 99% चांसेस उसके खत्म हो जाए। 99% मैं कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर फूल पत्ते पौधों के बीच में बच्चा रेगुलर रहे तो चांसेस उसके खत्म हो जाते हैं। क्योंकि वो फिर वो महसूस करेगा दर्द को, खुशी को, और धीरे धीरे वो एक परिपक्व इंसान के तौर पे एक उभार होगा उसका। तो मशीनीकरण नहीं होगा। नहीं तो उसको क्या ही इमोशन से मतलब है। उसको पता है कि चलो फीस भर दी गई, स्कूल चला गया, आया, सो गया, मोबाइल देखा, तो उसकी लाइफ थोड़ा रूटीन हो जाती। तो इमोशंस की बात आपने बहुत अच्छा की। विंध्यवासिनी जी ने बात किया कि किस प्रकार से जल्दी तुरा जाए टेक्निकल कुछ टूल्स पे, कुछ सावधानियों पे। मैं गौतम जी के पास आऊंगा, एक लंबा एक्सपीरियंस है आपको गार्डनिंग को। तो क्या टूल्स होने चाहिए, क्या, चूंकि सभी पक्ष कवर हो जाएं और सभी के एक्सपीरियंस का रियल लाभ मिले, या और कुछ एक्सपीरियंस है लेकिन इन दो पॉइंट्स पे जरूर कवर कीजिए गौतम भाई जी। गार्डनिंग के हार्वेस्टिंग के टूल्स। मैं तो मैं इससे पहले एक दो ऐड कर दूं। और कई दिन तो कपड़े वाले कैंची से हम लोग जाके हार्वेस्टिंग करते रहे, तो वो वीडियो में तो उसको लेके बड़ा एक अजब टाइप का माहौल का भाई। कपड़े की कैंची है जो है वो भी वो वाली बड़ी वाली कैंची जो नहीं रखे रहते हैं, थान काटने वाले सब। तो मैंने कहा कि यार ये है क्या चीज। प्लीज गौतम जी आप कंटिन्यू करें। वेल, मैं भी आपके आपके जैसा ही हूँ। मैं भी कपड़े की कैंची से ही काटता हूँ। मेरे पास भी कोई ऐसे कोई खास टूल नहीं है जो जो मैं आपको बताऊं कि उससे मैं काटता हूँ। तो देखिए, मेरे तो बिल्कुल सिंपल है। एम होना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ आप उगाओ जो आप हार्वेस्ट कर सको। और मैं विंध्यासिनी जी की बात से सहमत हूँ कि जो हम लोग हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, मेरे साथ जो रीजन है मैं आपसे बगैर किसी छिपाए मैं आपसे शेयर करता हूँ। हमारा मकसद होता है कि हम उगाते हैं खाने के लिए, लेकिन वीडियो भी बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि भैया हार्वेस्ट करना है लेकिन जो वीडियोग्राफर नहीं है, कुछ ऐसा हो जाता है कि आज लाइट नहीं है या शोर ज्यादा है, हमारे आस पड़ोस में बहुत शोर है, तो उसके चलते वो 2 दिन बीत जाता है। और आज सेम या जो बीज अभी हरी लग रही थी, एक दिन बाद वो थोड़ी सी सूखती जाती है, तो पता चलता है छील के उसको बीज ही खा रहे हैं आप। तो एक तो ये है। दूसरा, मुझे लगता है आपके साथ में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। आप लोग के पास में बहुत ज्यादा शायद हार्वेस्ट करने के लिए है, लेकिन जो एक साधारण सा गार्डनर है वो तो बेचारा बड़ी मुश्किल से कुछ ही उगा पाता है। तो उनके लिए मेरा सजेशन ये था कि आप वही चीज ग्रो करें जो थोड़ा सा मीनिंगफुल हार्वेस्ट उसका ले रहे हैं। भिंडी उगाएंगे, वेट करेंगे, एक भिंडी, 2 भिंडी, 3 भिंडी, 5 भिंडी भी लगा देंगे तो एक दिन में 5 ही भिंडी निकलेगी उससे, 50 नहीं निकलेगी। लेकिन अगर 5 बैगन के पौधे लगा देंगे या एक करेले के वाइन लगा देंगे, इस तरह की चीजें लगाएंगे आप, तो उसमें कुछ मीनिंग, एक भंटा भले के लैंग्वेज में बोला जाए तो, एक बैगन अगर आपका है
उसमें 4 आलू मिला देंगे तो एक बार की आपकी सब्जी बन जाएगी। अगर आपके लौकी के वैन में एक लौकी होगी, आधी लौकी काट के उसमें चने की दाल मिला देंगे तो आपका एक बार का खाना वो बन जाएगा। ठीक है ना? तो इस थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हार्वेस्टिंग का आनंद तो अपने आप आपने बताया वो तो है ही है। आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप वैरायटी उगा रहे हो वो कौन सी है। उसका बहुत डिपेंड करेगा कि आप क्या हार्वेस्ट का आनंद ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। आपने पूरी मेहनत की, पूरा टाइम लगा दिया, पूरा पानी खाद दिया, धूप दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अगर आपने वैरायटी लगाने में थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती, तो जैसे आप बता रहे कि आपको इतनी सारी मिर्ची हो गई हैं कि आप उसको तोड़ते तोड़ते बिल्कुल सोचे समझे तोड़ लेते हो, पड़ोसियों में भी बांट देते हो, लेकिन अगर वैरायटी अच्छी नहीं हुई तो 5 या 10 पेड़ में भी वो 5 ही मिर्ची निकलेगी। फिर आप उसको ये सोचोगे भाई इसको तोड़ू या निहारूं, वो वाली स्थिति आ जाती है। तो वैरायटी का भी थोड़ा सा हमें इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, हम कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे कुछ मीनिंगफुल हो हमारे पास। ठीक है, यही 2 बातें। बाकी तो जो आप पूनम जी बता रही थी, तो मैं तो जब शुरू में आज से 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं लोगों को यही बताता था कि अब आपको कश्मीर में जाके सेब तोड़ के पेड़ से तोड़ के खाने का आनंद लेने की जरूरत नहीं, अपने घर में एक अनार लगा लीजिए, एक गुआवा लगा लीजिए, तो वही आनंद आपको बगैर कश्मीर जाए आपको दिल्ली में ही पेड़ से तोड़ कर खाने का मिले। जी। बिल्कुल सार्थक, आपने बिल्कुल बातों को कहा। वैरायटीज पे देखिए गौर करना है। कुमुद मैडम कुछ कहना चाहेंगे? लीफी वेजिटेबल्स पे थोड़ा कम बात हुई। पालक हो गया, स्प्रिंग ओनियन हो गया, लहसुन की कलियां गमले में भी लोग लगा देते हैं और बाकी जगहों पे भी। उनको भी हार्वेस्ट करने में लहसुन की पत्ती को भी अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे सूखने लगेंगी। तो चटनी बना लीजिए, उसके पराठे बना लीजिए। थोड़ा सा गार्डनिंग के हिसाब से डिशेस, तो अपनी गार्डनिंग और किचन को थोड़ा सा एक इक्विलिब्रियम स्टेज में लेके आना जरूरी है। आगे किसी और संडे को हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, और मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ा तैयारी के साथ मैं हमारे को मैं फाउंडर्स आए देख रही हूँ ताकि कि कुछ। हमारे मिथिलेश, एक्सक्यूज मी, मैं देख रही हूँ कि हमारे जो मेल गार्डनर है ना वो किचन के तरफ मूव्ड हो रहे हैं। और ज्यादा बिल्कुल डिश सही बात है। रेसिपीज की बातें हो रही है। तो कुछ मतलब हकीकत लग है रहा गार्डनिंग में। अगर ये है कि देखिए गार्डनिंग के हिसाब से आपका किचन अच्छा ठीक है, ये हुआ है तो चलो इससे ये बना लेते हैं। मुझे लगता है कि इस पे भी बात करने की जरूरत है। और कई बार क्या होता है कि आइडिया नहीं होता, लहसुन के पत्ते का दिमाग में हमारा सीटीए नहीं जा रहा है कि अच्छा दो क्या चार करेंगे इसको रेसिपीज तोड़ आ के। चुकी है। आज 2 4 रेसिपीज आ चुकी कि लौकी में चना दाल डाल के बना लो, लहसुन की चटनी हाँ बना बिल्कुल लो। सही बात है। और लहसुन के पराठे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो किसी दिन इसमें थोड़ा डिटेल में भी बात होगी। और कुमुद मैडम से कहूंगा कि एक्चुअली गार्डन के हिसाब से अपने किचन को अगर आप थोड़ा बहुत भी एडजस्ट करते हैं कि चलो ठीक है, आज एक्चुअली चावल और चटनी खा लिया जाए, बहुत फेमस डिश है, बहुत लंबे समय तक चली, गरीब लोगों की डिश मानी जाती है, लेकिन अब जो है शौक के तौर पे इतना मजा आता है। सीरियसली बताऊं गौतम जी, कि अगर चावल और चटनी मिल जाए मुझे तो उसको फिर उसका एक अलग ही आनंद आ जाता है, लहसुन की चटनी और बढ़िया से। तो ये फेवरेट डिश रही है। लेकिन अब ये है कि अब डेली मसाला तेल फलाना डिमाका खा खा के जो है ना, अब थोड़ा सादा खाना खाने का मन करता है। उसके लिए बड़ा ही आसान सा डिश है लहसुन के पराठे, सच में। तो किसी और दिन इस पे बात होगी, अभी आज हार्वेस्टिंग पे बात हो रही है तो मैं कुमुद जी के पास जाता हूँ। लेकिन एक दिन आप लोग तैयारी जरूर कीजिएगा कि एग्जैक्टली गार्डन से क्या क्या बनाया जा सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक चर्चा रखेंगे, थोड़ा यूजेबिलिटी समझ में आएगी लोगों को। अगर आपको पिज्जा बर्गर ही खाना है तो फिर आप गार्डन क्यों ही उगाएंगे। लेकिन ये आप देखिए कि आप कब उसमें आप घुल अरे गए अरे हैं। अरे, एक्सक्यूज मी मिथिलेश, पिज्जा गार्डन के लिए जितनी हर्ब्स होती है ना, जितनी महंगी हाँ महंगी बिल्कुल। हर्ब्स होती है मार्केट में मिलती नहीं, उसके लिए तो और गार्डनिंग जरूरी है। आप लोग एक काम कीजिएगा, सीरियसली कुछ नोट्स बना के कुछ आर्टिकल लिख के, तो एक दिन चर्चा करेंगे कि गार्डनिंग से आप एग्जैक्टली अपने किचन को कैसे रीच कर सकते हैं। पहले मैं कुमुद मैडम के पास चलता हूँ, हार्वेस्टिंग का उनका अनुभव जानते हैं। अगर कुछ बच गया है तो भगवान से और उनसे उनकी पोती से प्लीज कुमुद मैडम। आप देखिए, आपका वो है बंद है ऑडियो। पत्ते अभी क्या कहते हैं सर, पालक आ रही है, पालक की हार्वेस्टिंग करिए, और सरसों की करिए हार्वेस्टिंग। और मेथी अभी आई है, अभी वो हार्वेस्टिंग के लायक नहीं हुई है, बहुत छोटी है अभी। और बाकी पत्ता गोभी की मैंने वो अलग अलग कर दी है, वो ठीक चल रही है पत्ता गोभी। और फूल गोभी भी अब दोबारा से बीज लाई थी, वो लगाए हैं, थोड़े बड़े हुए हैं वो पौधे। और मूली लगाई थी, तो मूली एक बार हार्वेस्ट कर ली है और दोबारा अभी लगाई है। बिल्कुल ठीक। इससे रिलेटेड कोई और बात करना चाहेंगी मैडम?
बस सर अभी तो कुछ कह नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मतलब टाइम नहीं मिलता मुझे, एक्चुअली में मेन बात ही है। छोटी बच्ची होती है ना घर में, बहू चली जाती है, तो उसके चक्कर में ना मैं अभी पूरा ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। ठीक बात है, लेकिन आप धीरे धीरे रखिए। कुछ एक पौधे अगर उखाड़ भी लेती है, धीरे धीरे समझाते समझाते, मुझे उत्सुकता होती है बच्चों को, मुझे लगता है कि, और हाँ बच्चे जी। को नहीं, वो उसको लगता है कि मैं भी यही काम करूँ। हाथ में खुरपी ले लेगी और अपने लगेगी मिट्टी खोदने। ठीक बात है। मेरी बेटी भी तोड़ देती है। अब कल शिमला मिर्च का एक बहुत अच्छा पौधा हुआ था, उसकी ऊपर का जो है उसने वो निचोड़ डाला। तो अब वो कर शिमला उसको दिया। मिर्च क्या तो कर रही है? एक शिमला मिर्च आई और बाकी सब मोर खा गए। ठीक बात है, ठीक बात है। तो उसमें वो क्या किया, गिलास में पानी लेके, उसमें बगल में रखा हुआ है कंपोस्ट, गौतम जी, तो उसमें तो गिलास में जी। कंपोस्ट डाल ली, और उसमें वो शिमला मिर्च की गर्दन तोड़ के उसमें वो लगा के डिप कर रही थी। मैंने कहा क्या करे, वो लगा रहे हैं पौधे, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्या ही अब। लेकिन ये है कि धीरे धीरे डांटते डांटते कि भाई ये मर जाएंगे पौधे, फूलों मर जाएंगे। उत्सुकता है बच्चों की, किसी का भी। हम लोगों का भी कहीं और जाते हैं, अपने गार्डन में तो कम, लेकिन पहले कहीं और जाते थे तो ठीक है, वो अपने आप फूल तोड़ने का मन करता है। हाँ? हाँ जी। जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि इस पे हार्वेस्टिंग पे अच्छी चर्चा हुई इसको लेके, और किस प्रकार से आगे किया जाए। किसी के मन में कुछ और शेयर करने की बात हो तो जरूर वो बताएं, और अगर बहुत। कुछ पूछना हो। नेक्स्ट जी। नेक्स्ट मंडे को शायद दिवाली है। अच्छा, नेक्स्ट हाँ मंडे तो को ही है, तो उसको पोस्टपोन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। या दिवाली गार्डन में कैसे मनाएं, इस पे एक टॉपिक भी रख देंगे। ये त्योहार आते रहेंगे तो गार्डनिंग नहीं रुकना चाहिए, हम तो सांस लेना। अच्छा, अच्छा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक दिवाली के बाद बहुत देख रही हूँ कि रेसिपीज की बात चल रही है। तो दिवाली में अपने अपने गार्डन से क्या क्या यूज किया गया, वो टॉपिक ज्यादा जेन्युइन रहेगा। और हार्वेस्टिंग तो ऑब्वियस बहुत मतलब मेजर रोल है, जितना साधारण नहीं है कि बस उगाने वाले सोचते हैं कि हमने उगा दिया और बड़ा कर दिया और रोगों से मुक्ति दे दी। उतना ही जरूरी हार्वेस्टिंग भी है कि समय पे तोड़ना और उसको समझना कि कब चीजों को तोड़ना है, और उसके और जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो तो मतलब बोनस है ना जो ना, बिल्कुल दूसरे सही बात है। इम्पैक्ट और आते हैं। इसमें कुछ एक और सावधानियां थी। अब हमने भी नींबू हार्वेस्ट करा रहे थे हम लोग, तो अपनी बेटी के साथ भी नींबू हार्वेस्ट कराने लगे। तो एक्चुअली उसमें कांटे वोटे भी होते हैं, बैंगन वगैरह में भी कांटे होते हैं, तो छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करते समय इन छोटी चीजों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और उसके अलावा जैसे तोड़ते हैं, तो कई बार मेरा बेटा भी तोड़ा बैंगन को, तो वो हरसिंगार प्रजाति का, या क्या है, मुझे उसका एग्जैक्टली प्रजाति याद नहीं है, उसने बताया था कुछ अच्छा बैंगन आता है, तो उसको तोड़ते समय वो डाल ही टूट गई। तो मुझे लगता है कि एक टूल की जरूरत है। तो चलो खेत में तो एक आध टूट जाए पौधा तो चलो कोई बात नहीं है, 100-200 लगे हुए हैं। गार्डन में दो चार पौधों में से अगर एक दो पौधा टूट जाए, बच्चों को भी इन्वॉल्व भी करना है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम देते हुए उनको इन्वॉल्व करना है। अगर बच्चों को आप कह देंगे कि अच्छा ये कर लो या ऐसे कर लो, तो आपकी रफ्तार से वो सीखेंगे नहीं। तो हार्वेस्टिंग की मुझे लगता है कि सही टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी और एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। शुरू में तो आपको थोड़ा तकलीफ होगी बच्चों को ट्रेनिंग देने में, लेकिन अगर ये सही स्टेप आप ट्रेनिंग दे पाए, तो मुझे लगता है कि आपकी एसेट तैयार हो जाएगी, एक मैन पावर तैयार हो जाएगी। सबके घर में छोटे बड़े बच्चे रहते ही हैं, तो उनको जरूर लेके जाए। उनको कम से कम देखिए बिल्कुल। कि गार्डनिंग और में मिथिलेश, इसको मैं ना क्योंकि। क्योंकि बच्चों को, छोटे हाँ बच्चों जी। को पढ़ाई भी हूं ना, तो जब उनको जी जी। पढ़ाने जाओ और अगर वो कभी देखे नहीं है, कभी गार्डनिंग वगैरह नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो उनको ये सारी चीजें पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। समझ, अगर ठीक वो बात। थोड़े बहुत भी जुड़े रहते हैं ना, तो वो चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। नहीं तो नहीं उनको आपका जो स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, मतलब फ्लावर्स के प्लांट्स के पार्ट पढ़ाने में मुश्किल होता है, सोचो। ये देखिए कि हमारे देश की विडंबना है, गौतम जी। बच्चा आपके घर आया, आपके साथ जुड़ा रहा, और उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी हम स्कूल्स को या थोड़ी सी ट्यूशंस को दे देते हैं, जबकि वो एक पार्ट है, ऐसा नहीं है कि इग्नोरेबल है। लेकिन हकीकत आप सोचें
तो एक स्कूल की जिम्मेदारी है क्या पढ़ाने की, या एक बच्चे की जिम्मेदारी है क्या, या ट्यूशन की जिम्मेदारी है क्या पढ़ाने की, वो आप एक चलो कोर्स के छोटी मोटी चीजों को कर देंगे। तो और आप जो पढ़ाते हैं, पेरेंट्स जो पढ़ाते हैं, उनको आइडिया नहीं है, वो चलो ठीक है एक अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में कुछ भी डांटना फटकारना, या किसी भी तरीके से, कभी मन में आ गया तो बहुत प्यार से बात कर देना, कभी मन में आ गया तो ढेर सारे सामान ला देना। तो खुद एक डिसिप्लिन में कैसे बच्चों का एक पालन हो, मुझे लगता है गार्डनिंग इसमें एक रोल प्ले कर सकता है। और बहुत बड़ा रोल है। मतलब साइकोलॉजिकली गार्डन, बच्चा अगर अगर, आपके घर में गार्डन है ना, तो आपके बच्चे को ईवीएस पढ़ाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, उसको समझाना ही नहीं पड़ेगा टीचर्स को, वो तो ऐसे मतलब पढ़ लेता है। लेकिन जो बच्चे जानते ही नहीं है, जैसे बहुत साल पहले टोनी को भी याद होगा, विंध्यवासिनी को, हमारे घर एक मेहमान आए थे, हमारे छत पे बहुत बारीक वाला धान सुखाया गया था, तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, और उन्होंने कमेंट किया था कि अरे आपके घर इतना जीरा है। मैं मतलब वो कॉमेडी तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं, कि लोग इतने अनजान रहते हैं कि उनको जीरा में और धान में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, तो भाई प्रैक्टिकल होना कितना जरूरी है, कि नहीं ये तो कितना चलिए भी ठीक है, धान छोटा हो। सेंसिटिविटी के साथ साथ जो आपने बताया, और हकीकत है कि कई लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, लेकिन सेंसिटिविटी एक ऐसा फैक्टर है कि इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, बहुत सारे प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया गया है, लेकिन पेरेंटिंग को किस प्रकार से किया जाए, हमारे यहाँ एक ऑटोमेटिक सिस्टम रहा है संयुक्त परिवार का, तो उसमें वो पेरेंटिंग एक अपने आप धीरे धीरे हो जाती थी। लेकिन ऑर्गेनाइज रूप में गौतम जी, क्या सच में किसी को पता है क्या, एक लाइन बस मैं पूरी कर लूं, बहुत देर से छूट रही है, तो किसी को पता नहीं है कि पेरेंटिंग सच में क्या स्टेप्स हैं, और उसमें गार्डनिंग भी अगर कोई करता है तो एक कदम होगा, 100% होगा कि नहीं पता नहीं। और एक चीज और बताऊं कि बच्चे कई बार गार्डनिंग में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हार्वेस्टिंग के बहाने उनको ले जाइए, अगर हार्वेस्टिंग के बहाने भी नहीं जाते हैं वो, तो जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि चलो मैं हार्वेस्टिंग करूंगा, तुम फोन वीडियो बना देना, इस पे वो रेडी हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि इसमें वो अपनी काबिलियत समझता है। बड़े बच्चे भी, यार यार मुझे वीडियो बनाने नहीं आता है, चलो मैं हार्वेस्टिंग कर दूं। किसी भी टेक्निक से एक दो बार ले जाइए गार्डन में, उसको कला दिखाने का मौका दीजिए, ये वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। गौतम जी कुछ आप ऐड कर रहे थे प्लीज। नहीं, आप लोग की बात सुनते सुनते मेरे मन में जो कुछ विचार है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। जी प्लीज प्लीज। गार्डनिंग अगर आपका बच्चा आपके साथ करता है, तो पहले तो वो रिस्पेक्ट करेगा नेचर की। बच्चा बड़ा हाइपर है, उसको टॉफी चाहिए तो अभी चाहिए, लेकिन बीज जब डालेगा, उसको बोले ठीक है आप बीज डालो बेटा, वो बीज डालेगा, वो अपना टाइम लेगा, 5 दिन लेगा, 10 दिन लेगा। तो रिस्पेक्ट करेगा नेचर की कि भाई सब चीज़ अपने समय से होगी। तो दूसरा, वो नेचर से थोड़ा जुड़ेगा। और ये तो सेकेंडरी चीजें हो जाएंगी। मुझे लगता है अगर आपका बच्चा आपके साथ में गार्डनिंग कर रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा वैल्यू टाइम आपके साथ में बिता रहा है वो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आधा घंटा 1 घंटा बच्चा टीवी से जुड़ा हुआ है, मोबाइल से जुड़ा हुआ है, उससे नहीं जुड़ा हुआ, अपनी स्टडी में उसको दुनिया भर का स्टडी करना है, उसमें अपने एक उसकी अपनी दुनिया में हो गया, आपसे कटा हुआ है। तो गार्डनिंग अगर आप उसके साथ में करते हैं, तो एक क्वालिटी टाइम दोनों आप माँ बाप और बच्चे आपस में बिता रहे हैं। सेकेंडली, वो थोड़ा सा पेशेंस सीखेगा कि भाई चीजें अपने हिसाब से होंगी, एकदम से जो चीज नहीं होगी वो हो गया आपका। ये सारी जो गुण उसके अंदर में आएंगे, वो मुझे लग रहा है कि एक एडेड बोनस हो जाएगा आपके लिए बच्चों के साथ। ठीक बात, इस बहुत पे पूनम जी सार्थक अगर आपने आर्टिकल बात लिखती कही। है तो एक इस मैंने उनको एक हिंट दिया टॉपिक का, कि गार्डनिंग से बच्चों में जो क्वालिटी टाइम आप जो बिता रहे हैं, और जो वर्च्यूज आप उसमें ऐड कर रहे हैं, जो उसकी लाइफ में आगे बढ़ते हुए कॉमन सेंस वगैरह इस तरह की जो चीज इसमें आप ऐड कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, इसके ऊपर भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं। नहीं ये सही है, और आप दोनों लोगों को मैं कहूंगा, खासकर जो साथी को फाउंडर्स हैं, कि एक एक टॉपिक पे बढ़िया डिटेल में, क्योंकि देखिए ये वीडियोस आगे भी देखी जाएंगी और बहुत सारे लोग देखेंगे, और सबसे बड़ी चीज है कि हम भी ऑर्गेनाइज वे में बताएं। तो रैंडम वे में कुछ बताने की बजाय, अगर टाइम किसी को लग रहा है, कोई अगर 40 मिनट और अपना समय लगाएगा वीडियो देखने के लिए, तो उसको सच में कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में, मैनर में नॉर्मल मिले। बिंदा जी पेरेंटिंग पे एक बढ़िया आर्टिकल जरूर उस पे थोड़ा रिसर्च करके लेके आए, अगले से अगले वीक में रखा जाएगा कि पेरेंटिंग से गार्डनिंग में क्या फर्क है, वर्टिकल गार्डनिंग स्पेशली, क्योंकि शहरों में यही चीज पॉसिबल है अभी। उसके अलावा पूनम जी को मैं कहूंगा कि रेसिपीज में बढ़िया खाना बनाती हैं, इंटरेस्ट भी है काफी उनका अपने चैनल पे। तो गार्डनिंग से उसको, वर्टिकल गार्डनिंग से उसको कैसे कनेक्ट किया जाए, तो इस पे ऑर्गेनाइज वे में, नंबरिंग में अगर आप लोग थोड़ा सा नॉलेज देंगे, मुझे लगता है कि काफी रिलेटेबल रहेगा लोगों को, काफी, क्योंकि लोगों को सीधे फायदा चाहिए।
तो सीधे फायदा चाहिए तो बता दो, कट कट पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप बताएंगे कि बहुत फायदा है तो लोगों को लगेगा अच्छा ठीक है वैसे ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंटिंग वाइज आज मुझे लगता है काफी ब्रॉड टॉपिक था, और गार्डनिंग में सच्चाई है कि सच में ब्रॉड है बहुत ज्यादा। जबकि नॉर्मली आदमी लेता है कि चलो बैगन तोड़ लिया, धनिया तोड़ लिया, लेकिन आप देखिए कि पेरेंटिंग के लिए एजुकेशन एक ऐसी चीज है हेल्थ के बाद जिसपे पैसा सबसे ज्यादा लोग खर्च करते हैं अपनी कमाई का। बोलते हैं कि अपना किडनी तक बेच के भी बच्चे को पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, खेत बेच के पढ़ाएंगे, सब कुछ कर देंगे, अपना सुख त्याग कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बच्चा इससे आपका कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग बच्चे बहुत एडवांस होते हैं भगवान के द्वारा प्रदत्त गुणों द्वारा, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी पैसा खर्च कर लो। लेकिन अगर आप गार्डनिंग करोगे तो मुझे लगता है कि आपका बच्चा स्कूल से ज्यादा सीखेगा वैल्यूज को, एक अच्छे इंसान बनने को, मेहनत करने को, दिमाग चलाने को। क्यों नहीं हो रहा है तो उसका हर चीज स्ट्रेंथ होगा। तो थोड़ा सा आप भी आगे आइए, गार्डन बनाइए, छोटे से शुरुआत कीजिए, अपने पूरे परिवार को जोड़िए और हार्वेस्टिंग जरूर कीजिए, क्योंकि हार्वेस्टिंग करेंगे तभी पता चलेगा, कुछ दिखेगा तो कुछ बिकेगा। जब घर में लेके आओगे, कई सारी महिलाएं भी करती हैं, तो अच्छा क्या मिल रहा है गार्डनिंग से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, घर में कोई भी पूछ देता है, वो भी जानता है एक्चुअली, वो आदमी जलता है जो पूछता है कि अच्छा ये गार्डनिंग कर रही है, हमसे एडवांस बन रही है, लेकिन भीतर से वो मार देगा, चाहे वो पति हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो कोई भी हो परिवार का मेंबर, सास ससुर हो, कि क्या ही मिल रहा है, लेकिन भीतर से वो जेलसी होती है। तो गार्डनिंग वाले लोगों से रस करते हैं लोग। एक महंगा शौक है, एक बढ़िया शौक है, आप लोग प्लीज गार्डनिंग कीजिए, हार्वेस्टिंग जरूर कीजिए। और अगले टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारे वास्ट टॉपिक निकल रहे हैं। गौतम भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकालते हैं और इन सब विषयों पे हम लोग एक दूसरे के साथ आराम से बात भी करते हैं, लोगों तक भी बातें पहुंचती हैं। कुमुद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम झंडा उठाया रही है, बिल्कुल घबराना नहीं है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। अगले मिलते सप्ताह हैं फिर दिवाली मिलते के हैं। बाद, तो सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली के आप दिन कर सबको भी लेंगे अच्छी सुबह दिवाली। मीटिंग, क्या दिक्कत है, आधे घंटे में कोई समस्या नहीं होगी, बस माइंड का ब्लॉकेज है कि बहुत हमें काम बिल्कुल। रहेगा। लेकिन कर लेंगे मीटिंग हम लोग गार्डनिंग से 40 मिनट बैठ के। क्या किस दिवाली आवाज नहीं आ रही है आपकी। कॉल आ गई थी, मैं कह रहा हूँ किस त्योहार के दिन हम लोग 3 4 घंटे रील नहीं देखते हैं। तो रील देखते हैं तो ये मीटिंग भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी नहीं आती है तो कोई एक दो व्यक्ति नहीं आ सकता है, किसी को इमरजेंसी हो तो, लेकिन आप लोग कंटिन्यू करें। मैं अगर अवेलेबल नहीं रहूंगा तो बिंदा जी, पूनम जी अवेलेबल रहेंगी, और ये मीटिंग पे चर्चा होती रहे। 40 मिनट तो निकालना है सप्ताह। चलिए, थैंक यू सर। गौतम जी थैंक ओके। यू सो मच, थैंक यू थैंक आप थैंक यू। यू सभी मित्रों। थैंक यू सर, थैंक गुड यू। डे, गुड डे ऑल।